पेपर हो चुके हैं ना, वो उनका डेटा आपके पास आ गया, तो यही पेपर आप रिपीट होने हैं। तो आप इस कॉलम किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, स्केल ताकि फाइंड द मीन मीनिंग स्टेप्स और आउटपुट और इंटरप्रिटेशन को आपने क्या करना था। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज हम करने जा रहे हैं स्टेट 641 का जो फाइनल टर्म का करंट पेपर रिव्यू है उसको करेंगे। मेरे पास ये 31 जुलाई का पेपर है, 4 अगस्त का पेपर है, एक और पेपर पता नहीं किस डेट का था, वो 3 पेपर का ये मर्ज हुआ है। तो आप इस पेपर को देख लें कि आपके पेपर में इससे चीज़ें रिलेटेड आ सकती हैं। जो फाइनल टर्म के करंट पेपर है ना, ये इसको रिव्यू किया गया है। सबसे पहले आपके पास MCQs थे। MCQs जो हैं वो आपके पास ये थे कि फर्स्ट जो MCQs आ रहे थे उनमें ये था कि मीन को किस फंक्शन से शो करते हैं इन एक्सेल, मतलब कि एक्सेल में मीन को किस फंक्शन से शो करते हैं। देन आपके पास SPSS स्केल रेफर्स टू, ये किसको रेफर्स करता है। देन आपके पास MCQs था लेफ़्ट टेल टेस्ट इज़ मेजर्ड, इससे क्या मुराद है, ठीक है। तो फिर था राइट टेल टेस्ट से क्या मुराद है। देन आपके पास क्वेश्चन था एक्सेल में ईच एरो रिप्रेजेंट करती है, क्या रिप्रेजेंट करती है, और कॉलम किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, स्केल किस चीज़ को रेफ़र करता है, एक्सेल फार्मूला का साइन कौन सा होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से क्या मुराद है, और टी टेस्ट और जी टेस्ट में क्या फ़र्क है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या था कि आपके पास था SPSS में ईच वेरिएबल किस चीज़ को शो करते हैं, SPSS में वेरिएबल्स के नेम को क्या कहते हैं। एंड देन आपके पास क्वेश्चन था नॉमिनल डेटा के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है। फिर आपके पास था डेटा व्यू विंडो किस चीज़ से जैसी होती है, वैल्यू सेल में नंबर्स एलोकेट करना किस से रिलेटेड है, पैरामीटर किस चीज़ को कहते हैं, स्टैटिस्टिक को हाथ से कैलकुलेट करने का क्या मतलब है, ठीक है। तो इनमें हमारे पास अगर हम इम्पोर्टेंट देखें तो वो आपके पास इम्पोर्टेंट जो चीज़ें थी उनमें SPSS से मतलब कि डेटा और वेरिएबल के बारे में ये जो थी, फिर एक्सेल बेसिक रोज़ एंड कॉलम फार्मूला फंक्शन था, फिर टी टेस्ट और जी टेस्ट के बारे में पूछा गया था, स्केल और नॉमिनल डेटा के बारे में, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, वेरिएबल एंड वैल्यू लेबल्स के बारे में, देन आपसे हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बारे में पूछा गया था। तो ये MCQs के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको आप अच्छे तरीके से कर लें तो आपके MCQs हो जाएंगे। तो हमारे पास नोट क्या है कि मोस्टली कॉन्सेप्चुअल MCQs फ्रॉम SPSS एक्सेल टी टेस्ट एंड जी टेस्ट। तो ये हमारे पास MCQs के डेटा था जो मुझे मिला है, बच्चों ने बताया है। उसके बाद हमारे पास 641 के शॉर्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था कि शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो मेनली जो आपके आए थे मोस्टली एक्सेल बेसिक स्टैटिस्टिक्स और हाइपोथेसिस टेस्टिंग से आए थे। उनमें मीन, मीडियन, मॉड और स्टैंडर्ड डेविएशन और रेंज के लिए ये क्वेश्चन पूछा गया था कि फाइंड द मीन, मीडियन, मॉड फ्रॉम द गिवन डेटा, और आल्सो क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डेविएशन एंड रेंज। ये बहुत ही आसान टॉपिक है, दोनों मीन, मीडियन, मॉड निकालना तो डेटा से बहुत आसान है आपके पास। मीन क्या होता है कि आपने टोटल वैल्यू जितनी भी होती है उनको प्लस करके डिवाइडेड बाय टोटल वो जितनी वैल्यूज़ होती हैं उनसे हम करते हैं। मीडियन मोस्ट मिड वैल्यू, और मॉड जो होता है मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए आपने जो है वो जब आपको डेटा गिवन होता है तो उससे आपने फार्मूला लगाना होता है एस्टिमेशन वाला, तो वो आपसे पास स्टैंडर्ड, इसमें जस्ट आपको फार्मूला आने चाहिए तो आपका क्वेश्चन इजीली हो सकता है। देन आपके पास इसमें की कॉन्सेप्ट क्या है कि मेजर द सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ डिप्रेशन जो है इसमें की कॉन्सेप्ट आपके यूज़ हो रहे हैं, इनको कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से पढ़ के जाए। देन आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 स्क्यूनेस और स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में था। उसमें क्वेश्चन ये आया हुआ था कैलकुलेट स्क्यूनेस, पॉजिटिव है, नेगेटिव है या ज़ीरो है तो कैलकुलेट बताएं, और स्टैंडर्ड डेविएशन या स्टैंडर्ड डेविएशन बताएं। स्क्यूनेस शोज द नेचर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, स्क्यूनेस आपको क्या शो करती है, नेचर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन शो करती है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास था नल हाइपोथेसिस और रिजेक्टेड हाइपोथेसिस। तो आपके पास नल हाइपोथेसिस है या रिजेक्टेड हाइपोथेसिस के बारे में क्वेश्चन था। डिफाइन नल हाइपोथेसिस, एंड देन सेकंड क्वेश्चन था स्टेट डिसीजन रूल एक्सेप्ट और रिजेक्ट H नॉट। फिर आपके पास था डिसीजन इज़ बेस्ड ऑन टेस्ट स्टैटिक्स एंड P वैल्यू।
ये चीज़ आपने याद रखनी है। आपके पास ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, ये सारे जो हैं 2-3 पेपर्स के मिक्स हैं, तो इसमें आपके आने के चांसेस ज़्यादा हैं, ये पेपर रिपीट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर आप ये वीडियो अभी देख रहे हैं तो आप लाजमी इन क्वेश्चंस को पेपर में करके जाएं। देन आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 था कि फोर्थ क्वेश्चन जो था वो फाइंड मिड पॉइंट और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फ्रॉम द गिवन डेटा, ये एक्सेल में से था। तो इसमें क्या था कि कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी टेबल, आपको फ्रीक्वेंसी टेबल कंस्ट्रक्ट करना था। फाइंड मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल, कैलकुलेट रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये चीज़ें का फ्रीक्वेंसी टेबल तो हमने जो है आपके पास जो है 10th क्लास में भी पढ़ा हुआ है, सॉरी 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ है। तो ये आप लोगों के लिए जनरेट करना इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। इसके लिए आपको फार्मूलाज और कैलकुलेशन उनकी याद करनी आनी चाहिए। देन आपके पास फिर एक्सेल में सा था कि फाइंड मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। आपने कैलकुलेट मीन, एवरेज वाला मीन जो होता है वो वाला थोड़ा जो पर लेवल का होता है, और कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन वो था। और एफ के फार्मूले आपने हैशटैग एवरेज और हैशटैग STDV.S रेंज का फार्मूला जो है वो आपने इसमें याद रखना है। ये आपके क्वेश्चन की डिमांड है। देन आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 था वैल्यू ऑफ स्टैटिक्स एंड फ्रॉम द गिवन डेटा। तो वो क्वेश्चन क्या था, कैलकुलेट टी स्टैटिस्टिक्स और यूजिंग गिवन वैल्यूज़ और शो ऑल स्टेप्स। फिर आपके पास इंपॉर्टेंट क्या है कि इसमें आपने 1/2 सैम्पलिंग का फार्मूला, ये टी वाला याद रखना है कि टी किस चीज़ को रिप्रेजेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 7 एक्स बार कंट्रोल चार्ट फ्रॉम द डेटा। एक्स बार जो है वो चार्ट में से, डेटा में से चार्ट को जो है वो क्या करता है, तो उसके बारे में क्वेश्चन था। कंस्ट्रक्ट एक्स बार चार्ट, आइडेंटिफाई सेंट्रल लाइन CL और UCL एंड LCL। तो इसमें हमें पर्पज़ क्या है, टू मेंटेन, इसका पर्पज़ क्या होता है एक्स बार का, टू मोनीटर द प्रोसेस मीन ओवर द टाइम। ठीक है, तो मीन ओवर द टाइम को प्रोसेस को मोनीटर करने के लिए ये यूज़ होता है। नेक्स्ट आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन था, डिस्कस द डेटा ऑन सिमेट्रिकल और स्क्यूड फ्रॉम द वैल्यूज़ ऑफ मीन, मीडियन, मोड। और फिर आपके पास ये क्या था कि आपके पास कंपेयर मीन, मीडियन एंड मोड, डिटरमाइंस सिमेट्रिकल, स्क्यूड लेफ़्ट राइट। तो आपने क्या करना है कि हमारे पास इसके रूल ऑफ थंब आपने याद रख लें। तो उसमें क्या है, मीन इज इक्वल्स टू मीडियन, मीडियन इज इक्वल्स टू मोड, देन इक्वल टू सिमेट्रिकल। मीन इज़ ग्रेटर दैन मीडियन होगा तो राइट स्क्यूड होगा, मीन इज़ लेस दैन मीडियन होगा तो वो लेफ़्ट स्क्यूड होगा। तो ये चीज़ याद कर ले, तो ये आपके लिए MCQs में भी आ सकती है। और जो है आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो क्या थे, कॉन्सेप्चुअल और कैलकुलेशन बेस्ड थे। और आपने जो है इसमें ये सारी चीज़ें जो ऊपर मैंने क्वेश्चन बताया इनको ज़रूर याद करके जाइएगा। नेक्स्ट हम आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में। लॉन्ग क्वेश्चन में आपके पास था कि SPSS में था मीन, मीडियन, मोड, वेरियंस, एक्सपीरियंस में। इसमें आपको क्या करना था, क्वेश्चन ये था कि गिवन डेटा को यूज़ करके SPSS में निकालना था फाइंड मीडियन, मोड, वेरियंस, स्क्यूनेस और कर्टोसिस। ये जो है ये आपने फाइंड आउट करने थे। और स्टेप, आउटपुट एंड इंटरप्रिटेशन को एक्सप्लेन करना था। तो ये स्टेप्स और आउटपुट और इंटरप्रिटेशन को आपने क्या करना था, इसको आपने एक्सप्लेन करना था कि ये आपने कैसे किया है। उसके बाद था कि कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर एंड एज डेटा टेस्ट। ये क्या हुआ था कि इसमें आपके पास क्वेश्चन था कि आपको क्वेश्चन गिवन था, गिवन डेटा कोलेस्ट्रॉल, BP को एज, BP एंड एज आपको गिवन था, तो उसको SPSS में एनालाइज करना था। देन आपने उसकी स्टैटिस्टिक्स निकालना था, रिलेशनशिप एंड कोरिलेशनशिप अगर पूछा जाए बताना था, और प्रॉपर इंटरप्रिटेशन उसका करना था। तो ये आपका क्वेश्चन आ सकता है, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपके पास था कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, CV जो था उसका क्या फार्मूला, आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन मल्टीप्लाई 100 होता है। तो गिवन डेटा में से मीन और ST स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो निकाल कर CV में कैलकुलेट करना था। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में करना था। और इंटरप्रिटेशन डेटा की रिलेटिव वेरिएबिलिटी को जो है वो आपने एक्सप्लेन करना था। देन आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, ये जो एक और क्वेश्चन ये भी था कि T टेस्ट और Z टेस्ट के बारे में, गिवन हाइपोथेसिस एंड डेटा के बेस पर T टेस्ट या Z टेस्ट को परफॉर्म करना, टेस्ट स्टैटिस्टिक निकालना, क्रिटिकल वैल्यू, P वैल्यू की डिसीजन लेना, नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना या रिजेक्ट करना। तो Z वैल्यू और T टेस्ट के लिए हमारे पास ये फार्मूला होता है, इनको भी याद कर ले। और आप
मेनली आपका ये सब्जेक्ट ना फार्मूलाज पे लग चलता है, ये इतना मुश्किल कोई सब्जेक्ट है नहीं वैसे। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन था एक्स बार चार्ट एंड आर चार्ट इन SPPS। तो आपको जो डेटा किया गिवन था, गिवन डेटा से SPSS में एक्स बार चार्ट और आर चार्ट ड्रॉ करना था, कंट्रोल लिमिट ULC CL निकालना था, एक्सप्लेन करना था प्रोसेस को कि इन कंट्रोल है या आउट ऑफ कंट्रोल है। तो ये आपके पास जो था लॉन्ग क्वेश्चन से रिलेटेड था। आपके लॉन्ग क्वेश्चन में स्टेप्स और कैलकुलेशन, मतलब कि जो हमने चीज़ें ऊपर शॉर्ट में की थी ना उनकी इंटरप्रिटेशन लिखनी थी, मतलब कि उनको स्टेप्स वाइज लिखना था। आउटपुट हमारे पास क्या आती है, या ग्राफ जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ रहा था। फिर आपके पास जो है, अगर हम इस चीज़ को देखें, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास क्या था कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग टी टेस्ट के बारे में एक्सेप्ट और रिजेक्ट क्या था, कि आपको एक गिवन हाइपोथेसिस थी, डेटा टी टेस्ट निकालना था, फिर क्रिटिकल वैल्यू या पी वैल्यू डिसीजन लेना था, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें, प्रॉपर कंक्लूजन आपने इसमें लिखना था। देन आपके पास 7 जो क्वेश्चन था वो था कि वैल्यू ऑफ टी स्टैटिक इंटरप्रिटेशन। तो वो था कि टी टेस्ट की कैलकुलेशन करनी थी गिवन डेटा से, फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम आपने उसको आइडेंटिफाई करना था, फिर टेबल से वैल्यू को कंपेयर करके क्वेश्चन लिखना था, फिर कंक्लूजन लिखना था कि एक्सेप्ट हुआ है अदरवाइज या रिजेक्ट हुआ है। तो इसके लिए आपको ये गिवन है कि आपके पास ये फार्मूला था, इसमें हमारे पास एक्स बार जो है वो सैम्पल मीन होता है, म्यू जो है आपके पास पॉपुलेशन मीन होता है, एस सैम्पल SD होता है, और एन सैम्पल साइज़ होता है हमारे पास। नेक्स्ट आपके पास था SPSS के प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके पास था कि डेटा एंट्री इन SPSS गिवन डेटा व्यू एंड वेरिएबल, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स था, चार्ट्स एक्स बार चार्ट और एंड चार्ट में था, फिर आउटपुट और टेबल्स को समझाना और इंटरप्रेट करना था, स्केल वेरिएबल टाइप वैल्यू लेबल्स को यूज़ करके प्रोसेस को कंट्रोल या आउट ऑफ कंट्रोल एक्सप्लेन करना था। ये सारा आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आया हुआ था। तो इसको देख लें। अब हमारे पास क्या है कि हमने इसमें अपने इस सब्जेक्ट के किन टॉपिक्स को में करना है, आपको फोकस करना है। तो वो टॉपिक्स हमारे थे एक्सेल वाला एक जो है वो था, SPSS वाला टॉपिक था, टी टेस्ट वाला था, जी टेस्ट वाला था, हाइपोथेसिस टेस्टिंग था, और कंट्रोल चार्ट से। एग्ज़ाम टेस्ट में आप ये याद कर लें तो आपने क्या करना है कि कॉन्सेप्ट को क्लियर रखें, SPS टेस्ट की प्रैक्टिस करें, एक्सेल फार्मूला की अच्छी तरह याद करें, टी टेस्ट जी टेस्ट और हाइपोथेसिस टेस्टिंग पर फोकस करें, कंट्रोल चार्ट्स पर रूल और इंटरप्रिटेशन ज़रूर समझें, पास पेपर को सॉल्व करें और कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा। दैट मीन्स कि आपने ये जो पेपर है ना इसको अच्छे तरीके से करके जाना है, ताकि आपका जो है अभी जो है आपके ऑलमोस्ट जितने पेपर हो चुके हैं ना वो उनका डेटा आपके पास आ गया, तो यही पेपर आप रिपीट होने हैं। तो आपने इस डेटा को अच्छे तरीके से करके जाना है ताकि आपका पेपर अच्छा हो। अल्लाह करे आपको बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।